I am your CET maths teacher. My name is Gaurav Joshi, and today I will be taking the topic area of bounded curves. तो इसमें सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस इसमें किसी कर्व का एरिया जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू वाई है. लाइन पहली लाइन x इक्वल टू a, सेकेंड लाइन x इक्वल टू b और इसके बीच का एरिया हमें निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए इस लाइन के इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके कोऑर्डिनेट b, 0, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है. तो सबसे पहले एक नैरो स्ट्रिप हम इसमें अज्यूम कर लेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल हो. तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, y, और इसकी विड्थ हम dx मान लेंगे. तो क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर विड्थ कंसीडर कर सकते हैं. तो इसलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स. तो इसी तरह इस पूरे एरिया को हम छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में बांट लेंगे और उसके बाद इनका सम कर देंगे. तो लिमिट आएगी a से लेकर b तक, क्योंकि इसी के बीच का एरिया हमें निकालना है. एरिया a टू b और y dx. और y जो भी इस फंक्शन की जो भी इस कर्व की इक्वेशन दी होगी उसे हम यहाँ पर रख देंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे. जैसे कि सबसे सिंपल केस लेते हैं सर्कल का. सर्कल ओरिजिन एट 0, 0, 0, 0, a, 0, माइनस a, 0. अब सर्कल का एरिया निकालना है. ये तो हमें पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. तो आंसर यही आना चाहिए. पाई आर की जगह a लिख देते हैं, पाई a स्क्वायर. तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट a टू b y dx. तो लिमिट माइनस a से लेकर a तक और y dx. तो y की वैल्यू कहां से आएगी, सर्कल की इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. तो यहां से y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पर माइनस a टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. नाउ जब भी लिमिट माइनस a से लेकर a इस फॉर्मेट में दी होगी तो उस समय हम इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करते हैं. तो f x इक्वल टू माइनस एक्स रख के चेक करना है. अगर इवन फंक्शन होगा ये तो आंसर जो है लिमिट आधी हो जाएगी, यानी कि 2 लिमिट 0 टू a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. और ध्यान रखेंगे कि अभी हम केवल ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. नीचे वाले एरिया के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. x इक्वल टू a sin थीटा और इसका आंसर लास्ट में पाई a स्क्वायर आता है. सो थैंक यू फॉर टुडे.